19वीं सदी में बंगाल के सबसे जानी मानी हस्तियों में से एक बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बहुचर्चित उपन्यास लिखा, आनंद मठ। वैसे तो यह उपन्यास 1882 में एक किताब का शक्ल ले सका, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1881 से ही अपनी मासिक पत्रिका बंग दर्शन में एक धारावाहिक के तौर पर छापना शुरू कर दिया था। इस उपन्यास का मूल कथानक सन्यासियों के एक समूह पर फोकस था, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकते हैं। आनंद मठ में ये सन्यासी अपनी मातृभूमि को एक देवी की तरह पूजते हैं और उसकी पूजा के लिए एक गीत गाते हैं, वंदे मातरम, जिसमें मातृभूमि को मां दुर्गा की तरह चित्रित किया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा यह उपन्यास खूब पॉपुलर होता है। 1896 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के स्वर में पहली बार वंदे मातरम की सार्वजनिक प्रस्तुति होती है और फिर जल्द ही ये गीत आजादी के आंदोलन में जोश भरने का काम करने लगता है। साल 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध कर रहा हर एक आंदोलनकारी यही गीत गा रहा होता है। बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखा यह गीत धीरे धीरे पूरे देश तक फैल जाता है और अंग्रेजों के मुखालिफत का सिंबल बनता है। ऐसे में साल 1907 में अंग्रेज वंदे मातरम पर बैन लगा देते हैं, लेकिन वंदे मातरम का असल विरोध करता है मुस्लिम लीग। अंग्रेज कांग्रेस को तोड़ने के लिए बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, जिसका उन्हें फायदा भी मिलता है। और साल 1909 में अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग वंदे मातरम का ही विरोध करने लगती है। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे सैयद अली इमाम वंदे मातरम को सांप्रदायिक और इस्लाम विरोधी करार देते हैं और इसे गाने से साफ इनकार कर देते हैं। आज वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी शक्ल पहले से बदली हुई है। आज हम वंदे मातरम के शुरुआती 2 पद्य ही गाते हैं। नीचे के छंद, जिसमें मां दुर्गा का चित्रण है, वो अब सरकारी सभाओं से लेकर सरकारी किताबों तक हर कहीं से हटा दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर वंदे मातरम से मां दुर्गा पर लिखे छंद पर कैंची चला दी थी। इस वीडियो में इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था। बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। वंदे मातरम का पूरा स्वरूप पहले कैसा था, कब यह बदला, कब इससे मां दुर्गा पर लिखे छंद को हटा दिया गया, क्या इसके पीछे का कारण मुस्लिम लीग और जिन्ना ही थे, और क्या नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर ये कदम उठाया था। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। भले ही साल 1881 में बंग दर्शन पत्रिका में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को पहली बार सार्वजनिक तौर पर छापा था, या फिर 1882 में आनंद मठ नाम के उपन्यास में पिरोया था, लेकिन 16 अप्रैल 1907 में श्री अरविंदो के लिखे एक अंग्रेजी लेख के मुताबिक बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को 7 साल पहले यानी 7 नवंबर 1875 को ही लिख लिया था। लेकिन उस वक्त इन्होंने इसे काफी कम लोगों को सुनाया था। यह संस्कृत और बांग्ला मिक्स भाषा में लिखा एक गीत है, जिसमें मातृभूमि को एक देवी के तौर पर पूजा जा रहा है, उसकी महिमा बताई जा रही है। जब आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित हुआ, तब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का खिलाफत करने वाले सन्यासी जोश भरने के लिए इसी गीत को गाया करते, और जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कांग्रेस अधिवेशन में गाया तो आंदोलनकारियों का ये गीत बन गया। लाल बाल पाल के हर अधिवेशन, हर रैली, हर विरोध प्रदर्शन में वंदे मातरम को गाया जाने लगा और ये पूरे देश में फैल गया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राज खन्ना अपनी किताब आजादी से पहले आजादी के बाद में लिखते हैं कि बांटो और राज करो की नीति को लेकर चलने वाले अंग्रेजों ने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए मौकों को तलाश किया। वंदे मातरम गीत भी अंग्रेजों के लिए फूट डालने का एक जरिया बना। मुस्लिम लीग को उकसाने में अंग्रेज कामयाब रहे और फिर 1909 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का ही विरोध कर दिया। लीग ने वंदे मातरम के गायन या पाठ को इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ बताया। लीग अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी अन्य के प्रति भक्ति या उपासना का कोई स्थान नहीं है। राज खन्ना बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस वंदे मातरम के विरोध को लेकर दोहरे दबाव में आ गई थी। कांग्रेस लीग से उलझकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को कमजोर नहीं होना देना चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस ने समाधान के रास्ते की तलाश की जिम्मेदारी पार्टी की एक कमेटी को सौंप दी।
यहाँ हम कहानी में थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और मौजूदा घटनाक्रम आपको बताते हैं, ताकि आपको हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो समझा सके। 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र और राज्य सरकारें देशव्यापी आयोजन कर रही हैं, जहां सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जा रहा है और पूरा गायन हो रहा है। पूरा यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के कुल मिलाकर 6 पद्य लिखे हैं, लेकिन अब गाया जाता है ऊपर के सिर्फ 2 पद्य, और इसके पीछे का कारण बीजेपी नेहरू को बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवान ने कांग्रेस पर वंदे मातरम गीत पर कैंची चलाने का आरोप लगाया है। नेहरू के एक पत्र का हवाला देकर केसवान ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में वंदे मातरम को काट छांट कर लिया, जो राष्ट्र की एकता का प्रतीक था। हमारी युवा पीढ़ी के लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने अपना सांप्रदायिक एजेंडे को बेशर्मी से आगे बढ़ाते हुए 1937 के फैजपुर अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय गीत के रूप में केवल एक संक्षिप्त वंदे मातरम को अपनाया। तो चलिए अब उस कहानी को वापस शुरू करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बीजेपी प्रवक्ता केसवान के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच नेहरू ने वंदे मातरम पर कैंची चला दी थी। मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस ने समाधान की जिम्मेदारी एक कमेटी को सौंपी, जिसके 4 मुख्य सदस्य थे: रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। 1937 में इस कमेटी ने वंदे मातरम के विरोध वाली शिकायतों पर गौर करना शुरू किया। राज खन्ना अपनी किताब आजादी से पहले आजादी के बाद में लिखते हैं कि कमेटी ने एक बीच का रास्ता निकाला, न तो वंदे मातरम को पूरी तरह से स्वीकार किया और न ही पूरी तरह से अस्वीकार। हल निकाला गया कि गीत के शुरू के 2 पद्य ही गाए जाएंगे, जिसका कोई धार्मिक पहलू नहीं है। जब आप वंदे मातरम के पूरे स्वरूप को पढ़ेंगे तो उसके तीसरे पद्य से देवी की अर्चना शुरू हो जाती है, जिसमें बहुबल धारिणीम, नमामि तारिणीम, रिपुदल वारिणीम जैसे लाइनें लिखी हुई हैं। 14 पद्य में देवी को विद्या, धर्म, हृदय, तत्व और प्राण बताया गया है। तुमरो ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे जैसी लाइन लिखी हुई है, जबकि 5वें पद्य में सीधे सीधे मां दुर्गा का जिक्र है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारिणीम, कमलाम कमल दल विहारिणीम, वाणी विद्या दायिनीम, नमामि त्वाम नमामि कमलाम। यानी सीधे सीधे ये मां दुर्गा की स्तुति है, और मुस्लिम लीग ने इसी पर आपत्ति दर्ज की। लीग अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी अन्य के प्रति भक्ति या उपासना का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में टैगोर, बोस, अबुल कलाम आजाद और नेहरू की कमेटी ने बीच का रास्ता निकाला। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के ऊपर के सिर्फ 2 ही पद्य गाए गए, जिसमें देश की बात हो रही है, देश की मिट्टी की बात हो रही है। देवी वाले सारे पद्य छोड़ दिए गए। लेकिन इस हल से वंदे मातरम के न तो विरोधी संतुष्ट हुए और न ही उसके समर्थक। 17 मार्च 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू को एक लेटर लिखा और वंदे मातरम के पूर्ण त्याग की मांग की। उनकी दलील थी कि वंदे मातरम जिस आनंद मठ किताब से लिया गया है वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद वंदे मातरम को पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया। आज भी वंदे मातरम को काटा नहीं गया है। कहीं वंदे मातरम के पूरे स्वरूप का पाठ होता है तो कहीं ऊपर के ही 2 पद्य गाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी की पहल अब इसे पूरे स्वरूप में लौटाने की है। बीजेपी प्रवक्ता इसे नेहरू की कारस्तानी बता रहे हैं। हमने आपको इतिहास के पन्ने पलटकर उस वक्त का मौजूदा घटनाक्रम समझाया। लगे हाथों आपको वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत बनने की कहानी भी सुना देते हैं। संविधान सभा के बाद वो नेहरू ही थे जिन्होंने ये तय किया था कि जन गण मन राष्ट्रगान बनेगा और वंदे मातरम राष्ट्रगीत। लेकिन ये फैसला अकेले नेहरू का नहीं था। 25 अगस्त 1948 को संविधान सभा में अपने भाषण के दौरान नेहरू ने बताया था कि उन्होंने सभी राज्यों के गवर्नर और प्रीमियर यानी कि मुख्यमंत्री से इस फैसले को लेकर राय मांगी थी। सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर के अलावा सभी राज्यों के गवर्नर ने जनगण मन के पक्ष में सहमति दी थी, जबकि बंगाल के प्रीमियर चाहते थे कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाए। 24 फरवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली गीत वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर का दर्जा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सदस्य इसे संतुष्ट होंगे और फिर इसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया गया, जिसे आइडियली 52 सेकंड में पूरा गाया जाता है। तो ये थी वंदे मातरम की कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी? वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप और आधे स्वरूप पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।